लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा 64 देशों के साथ विधायी संवाद को गहरा करने और संसद से संसद के बीच सहयोग मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाने का फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। इन 64 समूहों में लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग दलों के सांसद शामिल हैं। ये लगभग उसी तरह बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल हैं जिन्हें पीएम मोदी की सरकार ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद करीब 50 देशों में भेजा था। लेकिन जैसे पीएम मोदी सरकार की उस पहल पर देश में राजनीतिक विवाद हुआ था, वैसे ही अब बिरला के इन फ्रेंडशिप ग्रुप को लेकर भी सियासी हलचल शुरू हो गई है। दरअसल विश्व भर में भारत की संसदीय भागीदारी को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह यानी पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स गठित किए हैं, जिनका उद्देश्य अंतर संसदीय सहयोग और विधायी संवाद को मजबूत करना है। साथ ही इन समूहों से नियमित संवाद, विधायी प्रक्रियाओं के आदान प्रदान और व्यापार, टेक्नोलॉजी, संस्कृति तथा साझा वैश्विक चुनौतियों का सहयोग को बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन इस बात से कांग्रेस खुश नहीं है। कांग्रेस के कई सांसदों ने कहा कि बिरला का यह अचानक लिया गया फैसला संदिग्ध समय पर आया है। संसद का बजट सत्र 2 हफ्ते बाद फिर से शुरू होने वाला है। उसी दौरान लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसे कांग्रेस के कहने पर विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर कर पेश किया है। इस प्रस्ताव में लोकसभा स्पीकर को हटाने की मांग की गई है और उन पर सदन की कार्यवाही को खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण तरीके से चलाने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि जैसे ही हमने स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया, उन्होंने यानी ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना बंद कर दिया। मीडिया में यह खबरें भी फैल गई कि वह तभी अपनी कुर्सी पर लौटेंगे जब सदन में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह प्रस्ताव 9 मार्च को यानी अवकाश के बाद सत्र के पहले दिन चर्चा के लिए लिया जाएगा। इसी बीच स्पीकर ने ये बहुदलीय समूह बना दिए ताकि वह दिखा सके कि वह निष्पक्ष और सभी दलों को साथ लेकर चलने वाले हैं। साथ ही जब इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो बीजेपी इसे कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। वे पूछेंगे कि अगर स्पीकर पक्षपाती होते तो क्या वे सभी दलों के सांसदों को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश भेजने जैसा ऐतिहासिक कदम उठाते। इसके साथ ही कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों को यह बात समझ में आ रही है कि लोकसभा सचिवालय के बयान में क्यों खास तौर पर कहा गया है कि यह कदम भारतीय लोकतंत्र में समावेशी, प्रतिनिधि और बहुलतावादी यानी प्लूरिस्ट चरित्र को दिखाता है। बयान में यह भी जोर दिया गया है कि इन समूहों की अगुवाई अलग अलग पार्टियों के नेता करेंगे, जिससे दुनिया के मंच पर भारत की एकजुटता और मजबूत लोकतांत्रिक आवाज पेश होगी। दरअसल कांग्रेस की परेशानी सिर्फ इस फैसले तक सीमित नहीं है। पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसी के एक वजह से यह भी मानी जा रही है कि इन 64 समूहों में कम से कम 2 समूह बहुत सोच समझकर बनाए गए हैं और उनके अलग अलग राजनीतिक असर हो सकते हैं। अब ये 64 समूह क्या है? तो पहला समूह 11 सदस्यों का है, जिसे फिलीपींस यात्रा के लिए बनाया गया है। इस समूह में बीजेपी के कृति देवी देवबर्मन, भोजराज नाग, अनंत नायक और धैर्यशील पाटिल, जेएमएम के नलिन सोरेन, डीएमके की रानी श्री कुमार, टीडीपी के टी प्रसाद राव, कांग्रेस की ज्योतिमणि और निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा शामिल है। इस समूह का नेतृत्व कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता और असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गौरव गोगोई को फिलीपींस जाने वाले संसदीय मैत्री समूह का प्रमुख बनाए जाने से असम कांग्रेस में उत्साह है, क्योंकि असम में मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं। वहां की कांग्रेस इकाई ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने पहले गोगोई पर पाकिस्तान से संबंध होने के आरोप लगाए थे। अब कांग्रेस का कहना है कि यह नियुक्ति उन आरोपों का जवाब है
और गोगोई की साख को मजबूत करती है। मंगलवार यानी 24 फरवरी को जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर अलग अलग संसदीय मैत्री समूहों की सूची साझा की, असम कांग्रेस ने भी एक्स पर एक पत्र पोस्ट किया। यह पत्र लोकसभा सचिवालय की ओर से गौरव गोगोई को भेजा गया था, जिसमें उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के बारे में बताया गया। असम कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गौरव गोगोई को इंडिया फिलीपींस संसदीय मैत्री समूह का अध्यक्ष नामित किया गया है। यह ऐसे समय पर हुआ है जब असम के मुख्यमंत्री हमारे नेता के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रहे हैं और उन्हें पाकिस्तानी एजेंट तक कह चुके हैं। आपको हम बता दें, एक आरोप जिसे खुद हिमंता विश्व शर्मा ने 8 फरवरी की तथाकथित ऐतिहासिक सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमजोर कर दिया था। असम की जनता समय आने पर मुख्यमंत्री को उचित जवाब देगी, तब तक सच उन्हें परेशान करता रहेगा। हालांकि गौरव गोगोई ने अभी तक इस जिम्मेदारी को व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। अब जहां एक तरफ असम कांग्रेस इस फैसले से खुश है, वहीं दूसरी तरफ केरल, जहां जल्द ही चुनाव होने वाले और अन्य जगहों पर कांग्रेस स्पीकर ने एक अन्य फैसले को लेकर असहज नजर आ रही है। स्पीकर ने इजराइल जाने वाले संसदीय मैत्री समूह में कांग्रेस के 3 सांसदों को शामिल किया है। इस समूह का नेतृत्व वरिष्ठ बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब करेंगे और जो यह नियुक्ति हुई है, जो भारत की संसद के अधिकार के तहत की गई है, सीधे और साफ तौर पर गौरव गोगोई की जिम्मेदारी और संसदीय प्रतिष्ठा को सही साबित करती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हिमंता विश्व शर्मा द्वारा उन पर लगाए गए पाकिस्तान से संबंधों के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि इजराइल जाने वाले समूह में शामिल उसके 3 सांसद या तो खुद को इस दल से अलग कर ले या फिर स्पीकर से अनुरोध करे कि उन्हें किसी और देश जाने वाले समूह में नामित किया जाए। कांग्रेस की चिंता की वजह साफ है। पार्टी, खासकर वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी, गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की खुलकर और बार बार आलोचना कर चुकी है। उन्होंने इस मुद्दे पर मोदी सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं और इसे हत्याओं का मौन समर्थन बताया है। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा संसदीय मैत्री समूहों की सूची सार्वजनिक करने से कुछ घंटे पहले कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा था कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हजारों फिलिस्तीनियों को बेदखल और विस्थापित करने की इजराइल की कार्रवाई तेज हो गई है और दुनिया भर में उसकी निंदा हो रही है। गाजा में आम नागरिकों पर इजराइल के हमले बेरहमी से जारी है। साथ ही 25 फरवरी को पीएम मोदी, जो इजराइल जाने वाले संसदीय मैत्री समूह में वामपंथी दलों का कोई भी सांसद शामिल नहीं है। वाम दल भारत में उन शुरुआती विपक्षी पार्टियों में रहे हैं जिन्होंने इजराइल को खुलकर दुष्ट राष्ट्र कहा है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू को युद्ध अपराधी बताया। कांग्रेस का यह भी समझ में आ रहा है कि अगर उसके सांसद इजराइल जाने वाले इस समूह में शामिल होते हैं तो इसका पार्टी को देश में नुकसान हो सकता है, खासकर केरल में, जहां 1 महीने बाद असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के एक साथ चुनाव होने वाले हैं। केरल में बड़ी संख्या में मतदाता, खासकर मुस्लिम समुदाय, फिलिस्तीन के मुद्दे पर भावनात्मक रूप से देखते हैं। ऐसे में इजराइल के साथ जुड़े किसी भी कदम का राजनीतिक असर पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि वह अपने सांसदों को इजराइल जाने वाले समूह में शामिल होने देगी भी कि नहीं। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। और क्या लगता है आपको कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव आने के तुरंत बाद 64 समूहों का गठन करना एक मास्टर स्ट्रोक है? साथ ही विदेश दौरे के लिए विपक्षी सांसदों को चुनना भारतीय लोकतंत्र की मजबूत और एकजुटता तस्वीर पेश करता है या यह विपक्ष की धार को कुंद करने की एक सरकारी रणनीति है? साथ ही आपको क्या लगता है, क्या गौरव गोगोई को मिली यह जिम्मेदारी हिमंता विश्व शर्मा के आरोपों का करारा जवाब है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।